हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रेखा चौधरी। आज बात करते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी, जो कि फीमेल्स में और मेल्स में यानी कि स्त्री पुरुष दोनों में हो सकती है, बच्चों में बूढ़ों में हो सकती है। बहुत ही कॉमन है। क्यों होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और आगे जाके हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट हम घर पे ले सकते हैं और कब हमें मिलना चाहिए डॉक्टर से। तो इसको देखने के लिए बने रहिए चैनल पे, वीडियो पूरी देखिए, इसमें आपको सारी चीजों की नॉलेज मिलेगी। तो एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है जब जब हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्यों होती है? आयरन की कमी यानी कि खून की कमी के क्या वजह हो सकती हैं। तो सबसे पहला आ जाता है मासिक धर्म की प्रॉब्लम। महिलाओं में हर महीने मासिक धर्म की समस्या रहती है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब इसकी वजह से जब उनको लगातार ब्लीडिंग होती है तो खून की कमी होना स्वाभाविक है। दूसरा आता है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान माँ में बच्चे की पूर्ति के लिए या बच्चे की बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत होती है, जो कि हम टाइम पे नहीं खा पाते, जिसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। डिलीवरी के दौरान या किसी अन्य चोट की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, ब्लीडिंग में अक्सर आयरन की कमी देखी गई है। अब किसी जो किडनी से ग्रसित मेल है या फीमेल है, जिनको किडनी की समस्या बहुत लंबे टाइम तक रही है, उनको भी खून की कमी देखी गई है। डायबिटीज, आजकल डायबिटीज का इतना ज्यादा है कि जो पेशेंट डायबिटीज की मेडिसिन खाते हैं उसकी एक साइड इफेक्ट खून की कमी भी हो सकती है। तो खून की कमी डायबिटीज के पेशेंट्स को मिलती है। इसके अलावा अगर पेट में कीड़े हैं या आंतों में छिपी हुई कोई ब्लीडिंग है या कोई अन्य समस्या जो बहुत लंबे टाइम तक चलती आ रही है, जिसकी आप बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन खा रहे हैं, इनकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। संतुलित आहार ना लेना। संतुलित आहार से मतलब होता है कि ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स जो हैं या आपके जो मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग आपको फल मिलते हैं, फल और सब्जियों का सेवन हम नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उनका जो अवशोषण है, जो उनका एब्जॉर्प्शन है आंतों में, उस तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी खून की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि खून की समस्या की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। दिनचर्या में देखा जाए तो थकान होना, कमजोरी होना। अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि मैं सुबह ठीक थी और शाम को मुझे बुखार सा लग रहा है, मेरा शरीर सारा टूट रहा है। तो ये खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। चक्कर आना, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो सांस फूल रहे हैं, सीढ़ियां ना भी चढ़ रहे हैं तो नॉर्मल भी अगर आप चलते हैं तो भी आपको बार बार सांस फूल सकती है। ज्यादा बोलने से आपको सांस फूल सकती है। हृदय संबंधी प्रॉब्लम होना यानी कि कार्डियक प्रॉब्लम होना, दिल की बीमारियां भी खून की कमी की वजह से हो सकती हैं। जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट हैं और उनमें ब्लड की कमी है तो टाइम से पहले उनकी डिलीवरी हो सकती है, टाइम से पहले उनका प्रसव हो सकता है, या फिर बच्चा जो कि पेट में पल रहा है उसके विकसित अंग उस तरीके से नहीं होना जो कि एक हेल्दी मदर के होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो खून की कमी की वजह से हो सकती हैं। और भी अन्य बीमारियों का कारण खून की कमी बनती है। अब हम क्या कौन कौन सी जांचें हैं जो करा सकते हैं खून की कमी में। सबसे पहला आता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड काउंट, आयरन प्रोफाइल कराई जाती है, विटामिन B12 का टेस्ट कराया जाता है, स्टूल का टेस्ट। जिन पेशेंट को आंतों में ब्लीडिंग की समस्या है या जिनके आंतों में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से खून की कमी हुई है, या जिनको कीड़ों की समस्या रही है, ऐसे पेशेंट का स्टूल टेस्ट खून की कमी में अक्सर कराया जाता है। अब बात करते हैं कि खून की कमी को हम किस तरीके से घर पे ही अपना क्योर कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे अनार खाओ। सिर्फ अनार खाना ही खून की कमी को पूरा नहीं करता। अनार एक हेल्प कर सकता है आपकी खून की कमी को पूरा करने में, बट अनार खाना ही सॉल्यूशन नहीं है। आयरन से रिच फूड लेना है। पालक, बथुआ, मेथी, लोबिया, चना, राजमा की सब्जी, सोयाबीन, ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में ऐड करनी है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन सी के जो रिच फूड होते हैं जैसे कि आंवला है, संतरा है, नींबू है, जो विटामिन सी रिच फूड होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो जब हम आयरन की कोई भी चीज खाते हैं और साथ में विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं या विटामिन सी को हम करते हैं तो वो हमारी कमी को पूरा कर सकती है। इसके अलावा हम पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में बहुत अच्छी रखनी चाहिए। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, अंडे में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो इन्हें हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। और ज्यादा ही अगर आयरन की डिफिशियंसी है, यानी कि आपका आयरन अगर मान लो 6-7 ग्राम ही है, खून की मात्रा बहुत कम है, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं इन बातों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ अच्छे ब्रांड नेम है जो हमें आयरन डिफिशियंसी से बचाते हैं, जैसे कि फेरस एस्कॉर्बिट है, फेरस फ्यूमेरिक है। ये कुछ सॉल्ट के नेम है जो कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं।
ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी नई वीडियो आपको हर दूसरे तीसरे दिन मिलती रहेंगी। बने रहिए डॉक्टर रेखा चौधरी गायनेकोलॉजिस्ट चैनल।